गांव में बिरजू नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था जो कि कई सालों से मटन चिकन की दुकान चलाता था। बिरजू अपनी दुकान पर मटन चिकन काट कर लोगों को बेचता था। कई सालों से वो अपनी दुकान इस गांव में चला रहा था। बिरजू काका की दुकान के ठीक सामने गिरधर सेठ का एक ढाबा हुआ करता था। सेठ गिरधर बहुत ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था। उसके ढाबे पर चिकन बिरजू काका की दुकान से ही आता था। बिरजू काका हर रोज चिकन मटन लाकर सेठ को देता था, लेकिन जब भी पैसों की बात आती तो सेठ बिरजू को बहुत सताता था। सेठ जी, 1 महीने का हिसाब आपका बाकी है। मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं भी बाजार जाकर सामान ला पाऊं। क्या बिरजू, जब देखो तब बस पैसे ही मांगता रहता है। ले लियो आराम से, मैं कहीं भागा जा रहा हूं। सेठ जी, आप भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करिए। पिछले 1 महीने से लगातार मैं आपको बिना पैसे लिए ही चिकन मटन दे रहा हूं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझ गरीब को भी तो सामान खरीद कर लाना होता है, तभी तो आगे बेच पाऊंगा। अब जल्दी से आप मुझे मेरे पैसे दे दो। उसके इतना कहते ही सेठ ने बिरजू को जोर से लात मारी और चिल्लाते हुए कहा, ए बुड्ढे, इतनी देर से समझा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या? लगता है अब तुझमें बहुत घमंड आ गया है। आज से मेरे ढाबे पर बनने के लिए तेरे यहां से चिकन मटन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और रही बात हिसाब की तो भूल जा, अब मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। तभी एक लड़का वहां आया और उसने बिरजू काका को सहारा देकर उठाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बिरजू काका, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं प्रवेश हूं, दीनालाल का बेटा। बचपन में जब हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे तो आप मुफ्त में हमें चिकन मटन बनाने के लिए दे जाया करते थे। आपका बहुत एहसान है हम पर। काका, आज मैं पढ़ लिख कर शहर में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया हूं और काफी सारे इनाम भी सरकार से मिले हैं। अब सचमुच तुम दीनानाथ के छोटे बेटे प्रवेश हो? तुम्हें इतने ऊंचे पद पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। सदा खुश रहो और खूब तरक्की करो। और एहसान किस चीज का बेटा? दीनालाल बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता था ना। काका, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। प्रवेश बिरजू को अपने साथ अपने घर ले गया। घर के अंदर ही उसने अपनी लेबोरेटरी खोल रखी थी। उस लेबोरेटरी में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी और वहां जाकर उसने एक स्किललेस चिकन को उस मशीन में डाल दिया। कुछ ही देर में उसमें से तरह तरह के चिकन की वैरायटी जैसे तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई, चिकन कबाब ये सब निकलने लगे। अरे बाप रे, ये कोनो जादू वादू है क्या? इतने सारे आइटम, वो भी बस 5 मिनट में? काका, ये जादुई मशीन मैंने आपको ध्यान में रखकर बनाई है। आज जिस तरह से उस सेठ ने आपके साथ व्यवहार किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब आप इसे अपनी दुकान पर रख लीजिए और कम दाम में तरह तरह के चिकन बनाकर बेचिए। फिर देखिए उस सेठ का ढाबा कैसे 2 दिन में बंद होता है। बिरजू काका ने उस मशीन को अपनी दुकान पर लाकर रख लिया। साथ ही अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि सबसे सस्ते और अच्छे चिकन के बने आइटम। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ उसकी दुकान पर आकर लग गई। अरे काका, क्या क्या है यहाँ खाने को? तंदूरी चिकन, लेग पीस, रोस्टेड चिकन। बस आप ऑर्डर करो साहब, जो चाहिए वही बनकर आ जाएगा। मेरे लिए तो आप तंदूरी चिकन लगा दीजिए। और मुझे मटन कबाब खाने हैं। और मेरे लिए फ्राई चिकन। 5 मिनट के अंदर ही लोगों की फरमाइशें पूरी होने लगी और ये देखकर वो बहुत खुश हुए। अब बिरजू काका की कमाई काफी अच्छी होने लगी और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी दुकान काफी बड़ी कर ली और उसमें एसी लगा दिए। अब सभी लोग उनकी दुकान पर बैठकर आराम से चिकन मटन का आनंद लेने लगे। बिरजू दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहा और धीरे धीरे उसने खुद का एक बड़ा सा एसी ढाबा खोल लिया। तो वहीं सेठ का ढाबा अब पूरी तरह खाली पड़ा रहता। हालात ये हुए कि कुछ ही दिनों में सेठ को अपना ढाबा बंद करना पड़ा। अर्जुन ने जैसे ही अपनी माँ से उषा और अपने प्यार का जिक्र किया तो मॉडर्न सोसाइटी में उठने बैठने वाली माँ उनके प्यार के लिए राजी नहीं होती और वो ये सुनते ही भड़क जाती है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अर्जुन? कान खोलकर सुन लो, उषा जैसी मिडिल क्लास लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। माँ, उसके मिडिल क्लास होने में उसका क्या कसूर है? और मिडिल क्लास है तो क्या हुआ, वो किसी से कम थोड़ी है। तू ज्यादा जुबान मत चला, तुझसे ज्यादा देखी है मैंने ये दुनिया और मैं इन मिडिल क्लास की लड़कियों की रग रग से वाकिफ हूं। अपनी माँ की बात अर्जुन की समझ से परे थी
उसने माँ की बात सुन तो ली, लेकिन मन ही मन एक फैसला ले लिया और उषा के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसे अपने घर ले आया। अर्जुन के साथ उषा को देख उसकी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। खबरदार, खबरदार जो इस लड़की को लेकर मेरे घर के अंदर आया। माँ, ये लड़की ही अब आपकी बहू है। और जहां तक रही घर के अंदर आने की बात, तो अब तो आपकी बहू ने अपने शुभ कदम घर के अंदर रख दिए हैं। निर्मला, छोड़ दो, माफ कर दो उन्हें। आखिर वो हमारे बेटे की पसंद है और अब तो इस घर की बहू भी है। नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। ये इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। निकल जाओ यहां से। ये सुनते ही पास ही खड़ी उनकी जवान बेटी धीरे से मां से कहती है, ये क्या कह रही हो मम्मी? भाभी बालिग है और शादी करके आई हैं। अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो पुलिस केस भी हो सकता है। हमारे परिवार की इज्जत ही नहीं, आप जेल भी जा सकती हैं। अपनी बेटी की बातें सुनकर मां घबरा जाती है। तो क्या करूं? इस 2 कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की को घर की मालकिन मान लूं? तुम भी ना मां, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बस अभी इस लड़की का पलड़ा भारी है, लेकिन ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये ज्यादा दिनों तक यहाँ टिक नहीं पाएगी। बेटी की बात सुनकर मां खामोश हो जाती है और रात भर बेटी के साथ प्लानिंग करती है। दूसरे दिन जब बहू पहली बार खाना बनाने जाती है तो माँ बेटी प्लानिंग करती है। मम्मी, भाभी आज पहली बार खाना बनाने जा रही है और आप तो जानती है ना पापा का नेचर। उन्हें अच्छा खाना पीना कितना पसंद है। अगर जरा सा खाने में कमी हुई नहीं कि उनका मुंह फूल जाता है और फिर वो उसी खाने के बेस पर खाना बनाने वाले को भी जज करने लगते हैं। बिल्कुल, तभी तो मैं तुम्हारे पापा के खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बस तो आज भाभी के खाने के साथ ऐसा तिकड़म करेंगे कि भाभी का फर्स्ट इंप्रेशन ही पापा के सामने खराब हो जाएगा। और आप तो जानती हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद बेटी शक्कर के पाउडर का पैकेट निकालते हुए कहती है, ये देखो मम्मी, ये शक्कर का पाउडर है। इसे नमक के डिब्बे में डाल दो। भाभी इसे नमक समझकर दाल और सब्जी में डाल देंगे और फिर ये शक्कर अपना ऐसा कमाल दिखाएगा कि पापा के सामने भाभी और भैया दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। ये कहते हुए दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं और सास जाकर नमक के डिब्बे में पिसी हुई शक्कर डाल देती है। बहू खाना बनाते वक्त उसे नमक समझकर दाल और सब्जी में डालती है। सब्जी और दाल खाते ही ससुर भड़क जाते हैं। बहू, ये कैसा खाना बनाया है? मीठी दाल, मीठी सब्जी। ये दाल सब्जी बनाए हैं या मिठाई? चीनी क्यों डाला खाने में? चीनी नहीं पापा जी, मैंने तो नमक ही डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? खुद ही टेस्ट कर लो और बताओ, इसमें शक्कर है या नमक? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने मेरी बीवी की मर्जी के खिलाफ तुम्हारा साथ दिया। मम्मी ने तो पहले ही कहा था, बस आप ही बहू बहू कहकर अपना प्यार लुटा रहे थे। और कहाँ गया ये अर्जुन? बड़ी डींगे हाँक रहा था कि उषा मिडिल क्लास की है तो क्या हुआ, वो किसी से कम तो नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी इसी वक्त इसके घर भेज दो, पहले जाकर घर से कुछ सीख तो आए। नहीं नहीं पापा, मुझे माफ कर दो, अभी अभी घर में आई हूँ, शायद डब्बे पहचान नहीं पाई कि कौन से डब्बे में नमक रहता है, कौन से में शक्कर। हाँ हाँ, अब कहो कि मुझे तो दिखता भी नहीं, मैं सब समझती हूँ तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की चाल को। अरे शांत रहो, शांत। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए और तुम नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हो। शायद बहू ठीक कह रही है, ऐसी गलती हो सकती है। हमें इसे एक मौका और देना चाहिए। दूसरे दिन जब वो फिर खाना बनाती है तो पहले ही शक्कर का डिब्बा हटा देती है ताकि गलती ना हो, पर सास उससे भी ज्यादा चालाक निकलती है। वो चुपचाप आकर उसके खाने में ढेर सारा नमक और मिर्ची डाल देती है। बहू को कुछ भी पता नहीं होता। वाह, खाना दिखने में तो काफी लजीज लग रहा है। आज मैं जम के खाऊंगा। जम के खाओगे या जमा के बहू को सुनाओगे? और सचमुच खाते ही ससुर चिल्लाते हैं, बहू, ये क्या मजाक है? कल खाने में शक्कर ही शक्कर और आज नमक और मिर्च थोक के भाव में डाल दिया है तुमने। नहीं पापा जी, आज तो मैंने नमक मसाले स्वादानुसार डाले थे। ऐसा स्वाद? एक काम करो,
तुम एक निवाला खुद टेस्ट करो। बहू जैसे ही एक निवाला मुंह में लेती है वो मुंह से फुर्र से निकाल देती है। वाह क्या स्वाद है, खाते ही मुंह से बाहर आ गया। बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम बोल क्यों नहीं देती? कोई जबरदस्ती नहीं है। निर्मला, कान खोलकर सुन लो, कल से मुझे ऐसा खाना खिलाया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप क्यों घर छोड़कर जाएंगे? जिन्हें जरा भी शर्म हो वो छोड़कर जाएं ये घर। बहू की समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे ये जरूर पता लग गया था कि इस घर में उसकी राह आसान नहीं है और उसकी जिंदगी में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती थी जहां उसकी राहें उसे मुश्किल लगती थी, वो अपने गुरुजी के पास जरूर जाती थी। गुरुजी बहुत ही पहुंचे हुए और दयालु किस्म के आदमी थे। उसने वहां जाकर उन्हें सारी बातें बताई। बाबा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मेरी समझ में आ गया है बेटी। उसके बाद बाबा अपनी झोली से एक पुड़िया निकालकर उसे देते हैं। ये जादुई मसाला है, इसे तुम जिस खाने में भी डालोगी उसका स्वाद अपने आप अच्छा और स्वादिष्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, कुछ भी बनाते वक्त जैसे तुम सोचोगी बनने वाली चीज का स्वाद वैसा ही हो जाएगा। सच बाबा? हाँ, पर जो तुम्हारे साथ चालाकी करेगा उसकी थाली में उसी खाने का स्वाद वैसा ही आएगा जैसा कि उसने तुम्हारे साथ चालाकी करते वक्त सोचा होगा। इधर उसके ससुराल में सास और ननद सोच रही थी कि बहू घर छोड़कर चली गई है। वो मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन दोपहर तक बहू वो जादुई मसाला लेकर अपने ससुराल आ गई। उसे देखकर सास और ननद ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन बहू ने इस बात की परवाह किए बगैर अपने ससुर से एक बार और अपने हाथ का बना खाना खाने की रिक्वेस्ट की। ससुर पहले तो नाना कहते रहे, लेकिन बाद में मान गए। शाम को बहू खाना बना रही होती है और एक पल के लिए किचन से बाहर जाती है कि तभी सास आकर खाने में मसाला, मिर्च और नमक किलो के हिसाब से डाल देती है। ये तेरा आखिरी दिन होगा इस घर में, तो कौड़ी की लड़की, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सास के जाते ही बहू आती है और उसमें पुजारी बाबा का जादुई मसाला डालते हुए कहती है, खाना खूब स्वादिष्ट हो जा। उसके बाद खाना लाकर जब वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है तो ससुर को खाते देख सास धीरे से अपनी बेटी से कहती है, देखना बेटी, अभी एक निवाला खाते ही तुम्हारे पापा ज्वालामुखी की तरह फटेंगे। आह, वाह, क्या खाना बनाया है। आह, क्या बात करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा है, एक दो निवाले और खाओ। 2-4 निवाले क्या, मैं तो पूरा खाना खा जाऊंगा। ये कहते हुए फटाफट काफी खाना खा जाते हैं। ये देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हैं? ऐसा कैसे हो गया? अरे देख क्या रही हो निर्मला, तुम भी खाओ। बहुत बढ़िया है। आह। ये सुनकर वो भी खाती है और उसे बड़ा ही गंदा स्वाद आता है। पूरा खाना वो फर्र से मुंह से बाहर निकाल देती है। छी, कितना गंदा खाना है। ये सुनकर बहू समझ जाती है कि आखिर इतने दिनों से उसके साथ ये सब कर कौन रहा था। इधर ससुर जी भी अपनी पत्नी को इस तरह खाना उगलते देखते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है निर्मला, भला खाने का स्वाद मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। ये लो चखो। कहते हुए अपनी थाली का निवाला खिलाते हैं तो सास को स्वादिष्ट लगता है। अरे हाँ, ये तो वाकई स्वादिष्ट है। फिर तुम्हारी थाली का क्यों नहीं है? वो भी तो इसमें से बहू ने परोसा है। तो आप भी मेरी थाली का खाकर देखो। ये सुनकर ससुर खाते हैं तो उन्हें स्वादिष्ट लगता है। ये तो बिल्कुल मेरी थाली के खाने जैसा ही है। मैंने पहले ही कहा था। अब चुपचाप खाओ इसे और बिना मतलब मीन मेख निकालना बंद करो। वो जैसे तैसे एक निवाला खाती है, फिर फुर्र से उड़ाती है। ये देख पति को गुस्सा आता है और वो अपनी जगह से खड़े होकर चीखते हैं, ये क्या बदतमीजी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनते ही रोती हुई वो उनके पैर पकड़ लेती है और उन्हें सारी बात सच सच बता देती है। निर्मला, कोई तुम्हारे या तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करता तो? बेचारे हमारे बेटा बहू एक दूसरे से इतना सच्चा प्यार करते हैं और तुम। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए।
आज मुझे पता चल गया कि सच्चे प्यार का साथ ऊपर वाला भी देता है। आज के बाद मैं इसे अपनी बहू नहीं, बेटी बनाकर